So in the previous class we were discussing about the questions based on the rank of a word according to the dictionary. In fact वहीं से हम बात चालू करते हैं. There was a question in the your paper. दो क्वेश्चन दिए थे, एक तो सचिन की रैंक थी और एक क्रिकेट, है ना. And in the previous class we have discussed about the mother. We have find out the rank of letter word mother. Today we take some other questions. So उसके according rank की बात कर लेते हैं. Then we will be discussing some other concepts. Let's take the word as tough. और टफ की रैंक फाइंड आउट करना. देन आप में से किसी का नाम लेंगे और उसकी रैंक फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना. टफ की रैंक फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी. और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रैंक फाइंड आउट करना है तो आपको आइडिया है कि जो भी डिक्शनरी बनने वाली है यहाँ पर विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग, उससे आपको मतलब नहीं है. जो डिक्शनरी होगी दैट इज ऑफ 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल वर्ड्स आर देयर. 5 फैक्टोरियल दैट मीन्स 120, टोटल 120 वर्ड्स आर देयर. और उसमें आपको टफ की रैंक फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ वर्ड टफ. ठीक है. सबसे पहला काम जो हमको करना होता है वो ये होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया. EFG HOTU, है ना. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया. आप खुश हो गए देख के इसको, अच्छा लग रहा है आपको, लगता है कुछ, है ना. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने अरेंज किया. सभी लोग खुश हो गए. कॉमा हटा के देख रहे हैं वो लोग, है ना. ठीक है. हमारा जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो टी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना. 5 लेटर वर्ड ही बनने वाले हैं, जो भी बनेंगे वो, ये तो तय बात है. सबसे पहले आपने क्या किया, जी को फिक्स किया. जो डिक्शनरी में जो सबसे पहले वर्ड्स आने वाले हैं, जी को फिक्स करने पर जो रिमेनिंग वर्ड्स, रिमेनिंग अल्फाबेट्स 1 2 3 4 अल्फाबेट्स कैन बी अरेंज्ड बाय 4 फैक्टोरियल वेज 24. देन एच को फिक्स किया आपने. एंड अगेन एच को फिक्स करने पर रिमेनिंग 4 अल्फाबेट्स 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होंगे 24. ओ को फिक्स किया 4 फैक्टोरियल 24. फाइन. GHO, नाउ इट्स टर्न ऑफ टी. और इस टी में ही, टी से बनने वाले कितने होंगे तो 24 होंगे, लेकिन इस टी में ही हमारा वर्ड है तो टी. अब 2 को फिक्स किया हमने, है ना, टी. देन किन 2 को फिक्स करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. टी के बाद में भैया ये टी से ये जी टी जी टी एच टी ओ ऐसा देखना होगा आपको. तो टी जी आपका वर्ड जो स्टार्ट हो रहा हो तो टी ओ टफ. तो टी जी वाले सारे वर्ड्स निकल जाएंगे. सारे मतलब कितने वर्ड्स. टी जी को फिक्स किया, रिमेनिंग 3 अल्फाबेट्स 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होंगे 6. टी एच 3 फैक्टोरियल विच इज 6. एंड देन कम्स टी ओ. और उसी में आपका वर्ड है, टी ओ. अब 3 को अरेंज करेंगे, 3 को फिक्स करेंगे आप. टी ओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट कम्स टी ओ, देन जी, टी ओ जी 2 फैक्टोरियल. समझ रहे हैं सभी लोग. देन टी ओ एच 2 फैक्टोरियल 2. ये सारे वर्ड्स निकल जाने वाले हैं पहले. एंड देन कम्स टी ओ. प्लीज उसको रिपीट मत कर दीजिएगा कि टी ओ टी, भाई एक ही बार आ रही है ना, टी ओ. देन टी ओ यू. एक्चुअल में इसी में आपका वर्ड है टी ओ यू. 2 वर्ड्स होंगे टी ओ यू जी एच और टी ओ यू एच जी. आपका जो वर्ड है वो है टफ. तो कैलकुलेट कीजिए. 24 प्लस 24 प्लस 24 72 प्लस 12 84 प्लस 4 88. और टफ इज कमिंग एट 89 पोजीशन. तो रैंक ऑफ द वर्ड टफ 89. आपसे कहेगा टफ से पहले कितने अपीयर हो रहे हैं तो 88 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. कर पाएंगे. नाउ वी टेक सम क्वेश्चंस. ये तो ये अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे, repetition of the alphabets are not there.
डिस्टिंक्ट लिए हमने. नाउ वी टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस जहां पर अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं. देखें जरा क्या होता है. इन द पेपर आई हैव गिवन क्वेश्चन अबाउट द क्रिकेट, है ना. ओके, क्रिकेट, and you have to find out the rank of this word cricket according to the dictionary. अब इस वर्ड में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो C is coming 2 times. C is coming 2 times. एक्चुअल टोटल कितने वर्ड्स होंगे उस डिक्शनरी में अगर मैं आपसे पूछता हूं तब क्या लिखोगे? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 factorial but divide by 2 factorial because C is coming 2 times. 7 factorial divided by 2 factorial is the result. Total number of words those can be formed by taking the all the alphabets of the word cricket. देखो C अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा, है ना. देन E I K R T. एक्चुअली सी को फिक्स रखने पर कितने वर्ड्स बनेंगे? सी को फिक्स रखने पर कितने बनेंगे? तो सी को फिक्स रखने पर इफ आई फिक्स सी, अब बोले अब ये मत कहिएगा सर ये वाला सी है ये वाला सी, तो एक ही बात है ना. सी को फिक्स किया आपने, सी को फिक्स किया तो 1 2 3 4 5 6. सी को फिक्स करने पर रिमेनिंग 6 अल्फाबेट्स जो प्रेजेंट हैं दोज आर डिस्टिंक्ट, रिपीट नहीं हो रहा है. तो कितने बनेंगे? तो 6 फैक्टोरियल. लेकिन उसी में तो हमारा वर्ड है, जो वर्ड है वो तो सी से स्टार्ट हो रहा है. 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720, है ना. लेकिन सी से ही हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है. बोले सर अब क्या करें? तो अब ठीक है, सी से ही हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो 2 को फिक्स करेंगे. 2 को किन 2 को फिक्स करोगे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी? सी. ठीक है, सी को फिक्स किया आपने. नाउ सी को फिक्स किया 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 120. सी वाले सारे वर्ड्स निकल जाएंगे. देन कम सीई को फिक्स किया तो पहले समझ लीजिए ना. सीई को फिक्स किया रिमेनिंग 5 अल्फाबेट्स आर देयर, वो पांचों डिस्टिंक्ट है. 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएंगे 120. हमारा वर्ड तो सी आर है ना, उसको हम नोटिस करेंगे. तो सी ई देन सी आई, फाइन. 5 फैक्टोरियल जाने दो 120. सी के 5 फैक्टोरियल इट्स 120. देन सी आर, और इसमें हमारा वर्ड है, इसको काउंट मत कर लीजिएगा, इसी में हमारा वर्ड है. तो सी आर, अब हम 3 लेटर्स फिक्स करेंगे. सी आर में हमारा वर्ड है तो सी आर सी आर सी ये 3 फिक्स किए तो रिमेनिंग 1 2 3 4 फैक्टोरियल कितना? 24. देन सी आर, सी के बाद में ई 4 फैक्टोरियल 24. अपना वर्ड कहाँ है? सी आर आई. हाँ अब रुक जाने वाली बात है. सी आर आई इसी में हमारा वर्ड है तो अभी 3 के, अब 4 को फिक्स करेंगे. सी आर आई सी, अरे बोले सर इसी में अपना वर्ड है, फिर रुक गए. हाँ तो सी आर आई सी को फिक्स करने पर रिमेनिंग कितने हो गए? सी आर आई सी, है ना. इसी में तो अपना वर्ड है ना. तो आगे फिक्स करते हैं. ई के बाद में क्या आएगा? ई. रिमेनिंग 2 है ना. 2 फैक्टोरियल इज 2. देन सी आर आई सी के, इसी में अपना वर्ड है यार. एक होगा ई टी और एक होगा टी ई. ये वर्ड है क्रिकेट. ठीक है, ये हो गया 120 इंटू 4 480. देन 48 प्लस 2
कितना हो गया टोटल भाई? 480 प्लस 48 प्लस 2, तो 480 प्लस 50, 530 और इट इज गोइंग टू बी 531। ओके, रिजल्ट आ गया था क्या आपका एग्जाम में? कर पाए थे? 531। नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर ऑफ क्रिकेट दोज आर गोइंग टू बी 530। क्रिकेट से पहले कितने आएंगे वर्ड्स? तो 530। पहले समझ लीजिए इसको आप। यहाँ पे क्या हुआ कि सी इज कमिंग 2 टाइम्स एंड रिमेनिंग अल्फाबेट्स आर डिस्टिंक्ट। मुझे क्रिकेट चाहिए, क्रिकेट की रैंक चाहिए, क्रिकेट की रैंक चाहिए तो सी में ही हमारा वर्ड है। तो सी, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 को अरेंज कर रहे हैं, सी सी, देन सी ई, देन सी आई, देन सी के। ये सारे वर्ड्स तो निकल जाने वाले। सी आर में हमारा वर्ड है तो अब हम 3 को फिक्स करेंगे। तो अपना जो वर्ड है वो सी आर आई सी, तो पहले 3 को जो फिक्स किया तो सी आर सी, देन सी आर ई, देन सी आर आई। अब जब सी आर आई आया तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखोगे तो सी आर आई सी है ना, फिर सी आर आई सी ई, अपना वर्ड है सी आर आई सी के। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिस ढंग से आप डिक्शनरी देखते हैं उसी ढंग से यहाँ पर भी देखने वाले हैं। डिक्शनरी में केवल इतना सा अंतर है कि विथ मीनिंग या विदाउट मीनिंग दोनों वर्ड्स इंक्लूडेड है, और इस डिक्शनरी में जो अंतर है वो ये है कि जो भी वर्ड्स आने वाले हैं आपके सामने, दोज आर गोइंग टू बी 7 लेटर वर्ड्स। सीधी सी बात है। डिक्शनरी में तो आप 6 लेटर, 5 लेटर, 4 वर्ड भी हो जाएगा, वो बहुत मुश्किल होगा फिलहाल आपके लिए, लेकिन 7 लेटर वर्ड्स ही बनना है। सी आर आई सी ई, तो 2 फैक्टोरियल 2 वर्ड्स निकल जाएंगे, देन सी आर आई सी के, ई टी एन टी, क्रिकेट आपका वर्ड है। नाउ थिंक अबाउट कुरीति एंड मयंक। चलो, फाइंड आउट द रैंक ऑफ दीज 2 वर्ड्स। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। You have to find out the rank of the word Kuriti as well as Mayank। चलो पहला किसको फाइंड आउट करें? मयंक। चलो मयंक, यहां पर जो बात है ए इज कमिंग 2 टाइम्स है ना। ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के एम एन वाई, ठीक है। मयंक से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, एम से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो जो ए से जो बनने वाले हैं सारे वर्ड्स को जाने दीजिए। तो ए को फिक्स किया, और ए को फिक्स करने के बाद में रिमेनिंग 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएंगे 120, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि इस ए के बाद में ए तो आइडेंटिकल है, ऐसा नहीं कि ये वाले ए से अलग वर्ड आएंगे और इससे अलग आएंगे, सेम ही है। देन कम्स के। अब जब आपने के को फिक्स किया, तो के को फिक्स किया तो रिमेनिंग कितने वर्ड अल्फाबेट से? 5, ए एम एन वाई, दोस कैन बी अरेंज्ड बाय 5 फैक्टोरियल, बट डू टेक केयर, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। द रीजन इज ए इज कमिंग 2 टाइम्स, है ना। So it is 60। आया समझ में क्या? शायद इस बात को आपने नोटिस नहीं किया। देन कम्स एम, और इसी में आपका वर्ड है, इसी में वर्ड है। अब 2 को फिक्स करेंगे तो डेफिनेटली एम ए, इसी में आपका वर्ड है। तो 3 को फिक्स करेंगे, तीसरा कौन सा होगा? ए, यस ए। रिमेनिंग 3 डिस्टिंक्ट हैं, 3 फैक्टोरियल 6, देन एम ए के, यस एम ए के, 3 फैक्टोरियल 6, फाइन। देन एम ए एन, के के बाद में एन, इसी में आपका वर्ड है, ठीक है। सॉरी, एम ए वाई, 3 फैक्टोरियल 6, एम ए वाई, हाँ इसी में वर्ड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए, okay, that is there in your word. Oh, it's alphabetically arranged, no, not arranged, KN or
एन के, इट्स कमिंग एज 120 प्लस 60 180 प्लस 18, 180 प्लस 18 198, 198 प्लस 1 199, 200, डबल सेंचुरी है भैया मयंक। नाउ टेक द वर्ड कुरीति। यस, वन बाय वन। क्या रैंक आई आप लोगों ने फाइंड आउट किया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, आई आई देन के आर आर टी यू। चलिए ठीक है, बढ़िया। द फर्स्ट ऑफ ऑल आई को फिक्स किया, समझ लीजिएगा। पहले आई को फिक्स किया, आई को फिक्स करने पर रिमेनिंग आई के आर टी यू 5 डिस्टिंक्ट 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे। 120 फाइन। देन आई के बाद में टर्न ऑफ के को फिक्स किया आपने, बोलिए। हाँ, के में ही हमारा वर्ड है, लेकिन कितने बनेंगे वर्ड्स अगर टोटल बात की जाए तो के में ही हमारा वर्ड है। तो के को अगर मैं फिक्स करता हूँ 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई इज कमिंग 2 टाइम्स। बाय द वे इसी में हमारा वर्ड है, तो ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में के बाद में क्या लोगे? अब किन दो को फिक्स करोगे? के आई, के आई दो को फिक्स किया आपने, फाइन। आई आर टी यू 4 डिस्टिंक्ट 4 फैक्टोरियल वेज 24। आई के बाद में इट्स टर्न ऑफ के आर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो ना, के आई हो गया, अब के आर, फिर के टी, और फिर अपना वर्ड आएगा के यू में। समझ पा रहे हैं सभी लोग? के आर, हाँ। नाउ के आर, जब आपने के आर को फिक्स किया, ध्यान से देखने वाली बात है, आई आई टी यू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज आई इज कमिंग 2 टाइम्स। It will become 4 into 3 12 KT 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, समझ रहे हो क्या? देन के यू इसी में आपका वर्ड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बोलिए। के यू आई, के यू आई फिक्स किया आपने, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में के यू आई को फिक्स करने पर आपका वर्ड तो के यू आर है। के यू आई को फिक्स करने पर के यू आई 3 फैक्टोरियल 6, के यू आर इसी में वर्ड है आपका, के यू आर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आई आएगा, के यू आर आई, आई टी और आई टी, दैट इज द योर वर्ड, राइट। सो जाओ काउंट कीजिए, 120 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस दिस 1 एंड देन द, इसको मत काउंट कर लेना, समझाने के लिए लिखा है मैंने ये। 120 प्लस 36 156 प्लस 12 168 प्लस 6 174 प्लस 1 175, और जो आपका वर्ड आ रहा है वो आ रहा है 176। Now take a question that was the previous year JEE question, Cochin. You have to find out the rank of the word Cochin. Anybody any doubt in these 2 questions? Please do ask. बहुत ठीक ढंग से समझ में आना चाहिए। Yes.
विच वन? आई के बाद में के, आई के बाद में आई से तो हमें मतलब है ही नहीं एक्चुअल में, है ना? हाँ, के लिया, यस के लिया। नो, के में ही तो वर्ड है हमारा। के को फिक्स करने के बाद में यस इट इज 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, लेकिन इसी में तो वर्ड है हमारा, तो विल बी अरेंजिंग 2। Now you have to find out the rank of the word कोचीन। प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन कोचीन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप जब अरेंज करते हैं सी सी एच आई एन ओ, सी को फिक्स किया लेकिन सी में ही आपका वर्ड है, देन फिक्स करोगे आप किसको फिक्स करोगे? सी सी 4 फैक्टोरियल 24, देन सी एच कितना? 4 फैक्टोरियल 24, सी आई 4 फैक्टोरियल 24, सी एन 4 फैक्टोरियल 24, सी ओ इसी में आपका वर्ड है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सी एच आई एन ये तो सभी कुछ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। ये हो गया 96 और 97। रैंक ऑफ द वर्ड कोचीन इज 97। और एक्चुअल में क्वेश्चन था कि कोचीन से प्रीवियस कितने वर्ड्स आएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो 96 आसानी से बात बन जाती है। अच्छा, फाइंड द रैंक ऑफ अ वर्ड अदिति। Then rank of the word AIEEE। ठीक है। Now these two words अदिति and AIEEE, क्या बोलते हो? अदिति सेकंड। एक्चुअली अगर आप देखें यहाँ पर कि टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 60। लेकिन आपका जो वर्ड है वो है अदिति, तो अपने को बहुत साफ साफ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जो फर्स्ट होगा ये वर्ड होगा जिसकी रैंक 1 होगी, और ये वर्ड होगा जिसकी रैंक 2 होगी। कभी कभी क्या होता है कि जब ज़्यादा आसान होता है तब भी हम गलत कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो जाए। सेकंड रैंक AIEEE 4। कैसे 4? फर्स्ट को फिक्स किया, देन क्या क्या आने वाले हैं अपने को समझ में आ रहा है कि ए यस AIEEE आई ये होगा रैंक 1, देन IE ये रैंक 2। ठीक है, AE आई रैंक 3, और ये रैंक 4। यस, रैंक 4। We discuss a new concept in the permutation combination, and that is the concept of number of divisors, sum of divisors. Important concept, number of divisors, sum of divisors। लेकिन उस कंसेप्ट पर डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, और उस डिनर पार्टी में देयर आर 4 सेक्शंस A B C D। यू कैन इमेजिन द सेक्शंस। ये 4 सेक्शंस हैं, और हर सेक्शंस में कुछ अलग अलग आइटम्स हैं, डिफरेंट आइटम्स डेफिनेटली, है ना। Let's say A section A is having some 5 different items, section B is having 6, section C is having 4, and section D is having 7 items there, different items। और पार्टी में जो भी व्यक्ति गया है, we take a question like
टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें वो आइटम सिलेक्ट करता है, मतलब अब हम ये बात करें यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सिलेक्ट द आइटम, वो एक बात हो जाती है। लेकिन अब मैं कहता हूँ इसको कुछ अलग ढंग से फ्रेम करते हैं। 5 आइटम्स, 6 आइटम्स, 4 आइटम्स, 7 आइटम्स, and the person who is attending that party, he has to select at least 1, 2, 3 and 4 items out of this 5, 6, 4, 7 respectively. इतने आइटम्स उसको उठाना ही है, चाहे उसे पसंद हो या ना पसंद हो। How many ways are there by which he can select the items? 4 sections are there, and those sections are containing the 5, 6, 4, 7 different items. And the person who is attending the party, he has to pick at least 1 item from section A, at least 2 items from section B, and 3 items from section C, and 4 items from section D. How many ways are there to select the items, the food items? Just think over that. बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के लिए हिंट होगा, बट दिस क्वेश्चन इज हैविंग ए ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच भी डिफरेंट है। और एज वेल एज जब आप सोचेंगे कि यार नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सिलेक्ट द फूड आइटम्स, आप खुद भी सोचें कि नंबर ऑफ वेज तो कई हो सकते हैं अगर आप ठीक ढंग से सोचना चालू करते हैं। तो देखिएगा ये 4 सेक्शन से ABCD, हर सेक्शन से उसके लिए कंपलसरी है कि एटलीस्ट 1 आइटम फ्रॉम सेक्शन A, 2 items from section B, and 3 items from section C, and 4 items from section D. इतने कंपलसरी है उसको उठाना, इससे कम में बात नहीं बन रही, मतलब इतने तो उठाना ही है। अब एक और छोटी सी बात है कि मान लीजिए एटलीस्ट वन आइटम उसको उठाना है। एक आइटम तो फिक्स से उठाना है, लेकिन उसे बहुत पसंद है, 2 भी उठा सकता है, एक तो कम से कम उठाना है ना, वो 2 भी ले सकता है। वो you can take 2 items or 3 items or 4 items or all 5 items out of the 5 items. In the section B he has to select at least 2, minimum 2 तो होना ही चाहिए, but कोई मनाही नहीं है। He can take 3, he can take 4, he can take 5, he can take all 6. He has to take 3 items out of 4, minimum 3. He can take all 4. 4 items out of 7, 5, 6 and 7. नंबर ऑफ वेज। अब यार नंबर ऑफ वेज जरा सोचना किस ढंग से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हो सकता है कि उसको बेहद पसंद है सारी बातें, तो he will select 5, he will select 6, he will select 4, he will select 7. कोई भी मौका हाथ से ना जाने दो, सबको टेस्ट करके आएंगे। या हो सकता है कि बिल्कुल मन मार के भेजा गया, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मजबूरी है। ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। 1, 2, 3, 4 उठाना ही है इतना तो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचना चालू करो तो ऐसे तो कई सारे वेज हो सकते हैं ना। आप कुछ समझ पा रहे हैं? नंबर ऑफ वेज तो देयर कुड बी, अगर आप इतना तो समझ पा रहे होंगे शायद कि नंबर ऑफ वेज तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं सर, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो बहुत बन रहे हैं यहाँ पे कि इसमें से 2 आइटम, इसमें से 4, इसमें से 3, इसमें से 6। बोले सर तो काफी हो गए। आ रहा है क्या समझ में? बट अब इससे काफी हो गए बोलने से थोड़ा ना चलेगा, हमें तो रिक्वायर्ड है कि टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, हाउ टू राइट दैट। देखिए उसका तरीका देखिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 आइटम्स आर देयर, एटलीस्ट 1 आइटम ही हैज टू सिलेक्ट। टोटल वेज 5C1, पहले समझिएगा, प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 into 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4। द वे आई हैव रिटन, आप सोचेगा कितनी बड़ी बात हो जाएगी ये कि आपके लिए यार किस ढंग से लिखा जाए। 6C6 इंटू 4C3 प्लस 4C4 इंटू 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6
plus 7C7. These are the number of ways by which you can select the food items. Total ways. आ रहा है समझ में? मैंने बोला सर ऐसा कैसे लिख दिया आपने? अब देखना, मान लीजिए सेक्शन ए से 2 आइटम्स, जब ऐसा लिख रहे हैं वी आर गेटिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। जो आप ऐसे सोचते ही रह जाते सर लिखे कैसे, हाँ सर समझ में तो आ रहा है कि हाँ सर काफी सारे केसेस होंगे। आपने बोला हाँ इधर से 2 4 3 5 2 3, सर लिखे कैसे हो, तो ठीक है समझ में आ रहा है काफी सारे केसेस है। यू आर बाय दिस वे ऑल द केसेस आर इंक्लूडेड हियर। 3 आइटम्स फ्रॉम सेक्शन ए, 3 4 3 5, मल्टीप्लीकेशन में तो सबका मल्टीप्लीकेशन होगा ना आपस में। यू आर गोइंग टू गेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देयर, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? अब बोले सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी फिलहाल जो मेथड सीखी आपने एनसीआर की वैल्यू, यस यू कैन फाइंड आउट दैट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इन द नेक्स्ट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम, एक रिजल्ट आप देखेंगे पढ़ेंगे और वो होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। ये होता है 2 रेज़ टू पावर n, है ना। वी विल बी डिराइविंग दिस रिजल्ट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम होता है 2 रेज़ टू पावर n। तो ये 5c1 से लेकर 5c5, एक्चुअली 5c1 प्लस 5c2, 5c5 जो होगा वो होगा 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 5c0। जैसे 6c2 है तो 6c0 से लेकर, या 6c2 ही लिखूं मैं आपको, 66 माइनस ऑफ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये रिजल्ट है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज गिवन बाय 2 रेज़ टू पावर n। हम डिराइव करेंगे इस रिजल्ट को भी। तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं 4c3 प्लस 4c4। हाँ ठीक है यार, ठीक है ऐसा लिख दीजिए। राइट। और लाइकवाइज 7c0 से लेके 7c7 तक का सम होगा 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 7। इसे कैलकुलेट करोगे आप, बोले सर ये तो बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। वो तो आना ही है, वो तो पता ही है हमें कि बहुत बड़ा ही रिजल्ट आना है। इनफैक्ट ये जो रिजल्ट होगा अभी तो मैं लिख देता हूँ इसको, 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस ऑफ 6c01 6c7 6c1 6 7 इंटू 4c3 4c4 4c4 1 और 4c3 इज 4, है ना। कितना हो गया? 4 प्लस 1 5 इंटू 7c4 से लेके 7c7 तक का जब सम लिखोगे दोस्तों, 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस ऑफ 7c0 माइनस 7c1 माइनस 7c2 माइनस 7c3, दैट वुड बी द रिजल्ट। बोले सर ये हमको नहीं समझ में आया, ये आप बाइनोमियल थ्योरम के समय समझ में आ जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। मुझे अभी इंटरेस्ट है आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया या नहीं आया। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द पर्सन कैन सिलेक्ट द फूड आइटम्स बाय राइटिंग दिस वे। जो हम सोच ही रहे थे यार कैसे लिखें इतने सारे केसेस, इतना तो समझ में आ गया कि बहुत सारे केसेस हैं, लिखा कैसे जाए। एटलीस्ट बोला है तो अलग अलग ढेर सारे कॉम्बिनेशन है वहां पर, ढेर सारे, तो क्या आप खुद ही समझ लो ये नंबर कितना बड़ा नंबर आने वाला है। हाउ टू राइट दैट रिजल्ट, एक लाइन में रिजल्ट लिख देते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ऐसा लिख रहे हैं तो वी आर गेटिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देयर, हमको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। दिस इज द ओनली स्टेप विच इज ऑफ इंपॉर्टेंस, क्योंकि बाकी तो सॉल्व करने वाली बात है। ऐसा क्यों लिखा गया?
हमने कहा कि सेक्शन ए से 1 आइटम, सेक्शन बी से 2 आइटम और सेक्शन सी से 3 आइटम, सेक्शन डी से 4 आइटम्स तो कम से कम उठाना है उससे, उससे ज़्यादा उठा सकता है वो। तो अब यार 1 तो है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 है तो 2 3 4 5 6, मिनिमम 3 है तो 3 एज वेल एज 4, मिनिमम 4 है तो 4 5 6 7। अब जब मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज तो ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया सर ये 3 के साथ में 2 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, ये 3 2 4 5 हो सकता है, ये 3 2 4 6 हो सकता है। हाउ टू राइट दैट रिजल्ट? जब मैंने लिखा है इसको 5C1 से लेके 5C5 तक का समेशन मल्टीप्लीकेशन विथ 6C2 से लेके 6C6 तक का समेशन मल्टीप्लीकेशन विथ 4C3 प्लस 4C4 इंटू 7C4 से लेकर 7C7 तक का मल्टीप्लीकेशन एडिशन। आप खुद देखो इसमें कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन बहुत प्रॉपर प्लेस पे देखिएगा। अगर मान लीजिए सेक्शन, आप जो भी केस बोलो आप मुझे, जस्ट टेल मी एनी केस, मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ पे आ गया, जस्ट टेल मी एनी केस। आप ये बताइए कि सर यस टेल मी एनी केस कि सेक्शन ए से इतने आइटम, सेक्शन बी से इतने, सेक्शन सी से इतने और सेक्शन डी से इतने। 4 3 4 3 4 5 देखिएगा, 4 3 4 5 5C4 4 3 6C3 4 5 4C4 7C5। जब आप मल्टीप्लाई करते हो नंबर्स को तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा? मल्टीप्लिकेशन तो सबका सबके साथ होगा ना जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस ब्रैकेट को तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? ये 5C1 सुन लेना, इस 5C1 का मल्टीप्लिकेशन इन सबके साथ होने वाला है भाई। आप जो भी केस बोलोगे वो सब इधर मिलेंगे आपको, कुछ नहीं छूटने वाला। सारे आइटम पसंद है, देखो 5 6 4 7, ये देख लो 5 में से 5, 5C5 इंटू ये 6C6 इंटू 4C4 इंटू 7C7। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको जरूर समझिए और इसको नोट करिए, उससे कई जगह होने वाला है। दिस इज द ओनली स्टेप, वन स्टेप प्रॉब्लम हो गई एक्चुअल में ये, अदरवाइज तो सोचते रह जाओ हाउ टू राइट दैट, बट यू आर गेटिंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस हियर, कुछ भी नहीं छूट रहा है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नाउ वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स। एंड अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि क्यों मैंने इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन किया। नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। देखो लेट्स से 720, आई हैव टेकन अ नंबर 720 और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ देयर ऑफ द नंबर 720 एज वेल एज सम ऑफ डिवाइजर्स, जो डिवाइजर्स हैं, कितने डिवाइजर्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे, एंड देन जो डिवाइजर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करेंगे। सो आवर इंटरेस्ट इज अबाउट नंबर ऑफ डिवाइजर्स एज वेल एज सम ऑफ डिवाइजर्स, है ना। 720, तो 720 सबसे पहला इसमें जो स्टेप रहेगी और वो ये रहेगी, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स। 720 के कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं और जो डिवाइजर्स हैं उनका सम क्या है। सबसे पहला काम ये रहता है, द फर्स्ट स्टेप, जो 720 है, वॉट एवर नंबर इज गिवन टू यू, उस नंबर को आप एक्सप्रेस करो प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट्स में। द फर्स्ट स्टेप, विच व्हाटएवर नंबर इज गिवन टू यू, जो भी नंबर आपको गिवन है उस नंबर को प्राइम नंबर की एक्सपोनेंट्स या पावर्स में रिजॉल्व करो। प्राइम नंबर की पावर्स में रिजॉल्व करने से मतलब हुआ 2 रेज़ टू पावर अल्फा 1, 3 रेज़ टू पावर अल्फा 2, 5 रेज़ टू पावर अल्फा 3, 7 रेज़ टू पावर अल्फा 4, और जो भी नंबर है उसको 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर और प्राइम नंबर की पावर्स में एक्सप्रेस करो। लाइक द नंबर इज विच यू आर हैविंग विथ यू इज 720। आप, मुझे लगता है बहुत आसानी से मुझे आप रिजॉल्व करके बता पाएंगे। 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 720 इज द नंबर। बताइए जरा, 720 को प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट्स में रिजॉल्व करके बता दीजिए।
यस, 2 रेस्ट टू पावर 4, 3 रेस्ट टू पावर 2, पक्का? ओके, तो 2 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेस्ट टू पावर 1, ठीक है ना। जब नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात की जाती है, व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज रिटन एज, ध्यान रखिएगा, अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1, ठीक है, अप टू मल्टीप्लीकेशन में अल्फा रेस्ट टू पावर n प्लस, दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 अप टू अल्फा n प्लस 1। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर मैं लिखता हूं, दैट इज गोइंग 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 plus 1. It is what? 5 into 3, 15 into 2, 30. Number of divisors are 30. 720 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स जब आप काउंट करोगे वो 30 होंगे। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों लिखा गया? देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ डिवाइजर्स। जो सम ऑफ डिवाइजर्स है, दोनों बातें फाइंड आउट करना। देखो मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं। 2 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 4 इज देयर, 2 रेस्ट टू पावर 0, 2 रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 2, 2 रेस्ट टू पावर 3, 2 रेस्ट टू पावर 4, 3 स्क्वायर है तो 3 रेस्ट टू पावर 0, 3 रेस्ट टू पावर 1, 3 स्क्वायर, और 5 रेस्ट टू पावर 1 तो 5 रेस्ट टू पावर 0 और 5 रेस्ट टू पावर 1। बोले सर ऐसा क्यों लिखा? देखिएगा, अब इनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखो जरा। 2 रेस्ट टू पावर 0, 3 रेस्ट टू पावर 1 और 5 रेस्ट टू पावर 0 क्या बन जाएगा? 3। 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 720 विदाउट एनी डाउट। 2 रेस्ट टू पावर 0, 3 स्क्वायर और 5 रेस्ट टू पावर 0, 9 is a divisor, yes it's a divisor। 2 cube, 3 रेस्ट टू पावर 1, 5 रेस्ट टू पावर 0, 8 into 3, 24 is a divisor of 720। आप जो भी कॉम्बिनेशंस देखोगे वो सारे कॉम्बिनेशंस में सारे डिवाइजर्स वहाँ पर इंक्लूडेड होंगे। आर यू गेटिंग दिस? सो 4 प्लस 1, ये 2 रेस्ट टू पावर 0 से लेके 2 रेस्ट टू पावर 4, 5, 3 रेस्ट टू पावर 0 से लेके 3 रेस्ट टू पावर 2, 3, और 5 रेस्ट टू पावर 0 से लेके 5 रेस्ट टू पावर 1, दिस 2 मल्टीप्लाइड देयर। और समझिए, सम ऑफ डिवाइजर्स जब लिख रहा हूँ, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर लें, इसके लिए सम ऑफ डिवाइजर्स लिख रहे हैं हम। हाउ टू राइट दैट? 2 रेस्ट टू पावर 0 प्लस 2 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 0 प्लस 3 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 5 रेस्ट टू पावर 0 प्लस 5 रेस्ट टू पावर 1। अब आप जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन से उन सबको ऑब्जर्व कर लो। देखो रे, 2 रेस्ट टू पावर 0, 3 रेस्ट टू पावर 0, 5 रेस्ट टू पावर 0 क्या बनेगा? 1। क्लियरली एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, है ना? 1 इज अ डिवाइजर ऑफ एनी नंबर विदाउट एनी डाउट। 2 रेस्ट टू पावर 4, 3 स्क्वायर, 5 रेस्ट टू पावर 1, दैट विल बिकम द नंबर इटसेल्फ। ये बात तय है कि एवरी नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ। ये दो नंबर तो हमेशा फिक्स हैं। कौन कौन से दो नंबर? 1 एज वेल एज नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 और एज वेल एज नंबर इटसेल्फ, ये दोनों हमेशा डिवाइजर हैं, होंगे जिस भी नंबर के लिए आप बात कर रहे हो।
अब नाउ द पॉइंट इज, बट सर ये क्या लिख दिया आपने, सम ऑफ डिवाइजर्स आपने लिखा है। अगेन थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा प्रीवियस क्वेश्चन से। देर आर 4 सेक्शन, हर सेक्शन से अलग अलग आइटम्स उठाने थे और पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वी हैव रिटन लाइक दिस। अब आप देखिए, इफ आई टेक 2 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 और 5 रेज टू पावर 1, 2 3 5 30 इज अ डिवाइजर ऑफ 720। जो भी कॉम्बिनेशन आप लोगे यू आर गोइंग टू गेट डिवाइजर देयर। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आर 30, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। और जब सम फाइंड आउट करोगे तो सम डायरेक्टली, अगर सम इजी है तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर लोगे, और अगर इसमें आगे तक जा रहा है पावर्स, टेक द जीपी, सम ऑफ जीपी। बाय द वे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30 31 इंटू 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 इंटू 6। ये जो टोटल आएगा दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ डिवाइजर्स। बोले सर इसका मतलब जितने भी डिवाइजर्स हैं उन सबको टोटल कर लीजिए, दैट इज द सम ऑफ द डिवाइजर्स। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है ना। और जब सम ऑफ डिवाइजर्स या नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात की जाती है तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स में 1 से लेकर नंबर इटसेल्फ तक के जितने भी डिवाइजर्स हैं वो सब यहां पर आ गए। क्लियर? दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स। पहले सुन लीजिएगा, तरीका ये है कि जो भी नंबर गिवन है उस नंबर को प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट्स में रिजॉल्व करिए। प्राइम नंबर मस्ट प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट्स में रिजॉल्व करें एंड देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिवाइजर। दैट फॉर्मूला आई हैव रिटन हियर एंड हाउ टू राइट द सम ऑफ डिवाइजर्स लाइक दिस। यहां पर जब सम ऑफ डिवाइजर्स लिखेंगे इन जनरल, लाइक एक और टर्म डिस्कस कर लें, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स अगर मैं कहता हूं तो टोटल डिवाइजर्स कितने थे? टोटल कितने हैं? 30। मैंने क्या कहा कि दो नंबर्स तो फिक्स हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ये तो किसी भी नंबर के लिए डिवाइजर होगा ही होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स में 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं, एज वेल एज नंबर इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड। आ रहा है समझ में? सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, कितना होगा सम? एनीबडी? हाउ कैन यू फाइंड आउट द सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स? This multiplication, yes, this multiplication 31 into 13 into 6 minus 720 और माइनस 1। जिन दो नंबर्स को आप हटा रहे हैं उनका सम भी हटा दीजिए, 721 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स हो जाएगा। क्लियर? नाउ यू कैन नोट डाउन। So it is clear that how to find out number of divisors and sum of divisors and proper divisors का क्या मीनिंग हुआ। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वी हैव टेकन द नंबर 720, 720 को रिजॉल्व किया आपने प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट्स में, दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, 2 रेज टू पावर 4, 3 स्क्वायर 5 रेज टू पावर 1। ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं एंड देन वी हैव रिटन द सम ऑफ डिवाइजर्स आल्सो, है ना। सम भी फिर एक बार फिर से लिख देता हूं मैं।
क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। क्वेश्चन में चेंज ये करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डिवाइजर्स। प्रॉपर डिवाइजर्स हम समझ लिए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स as well as sum of divisors. Multiple of अब मैंने स्पेसिफिक सी रिक्वायरमेंट बताई है अपनी। क्या रिक्वायरमेंट है? ऐसे नंबर ऑफ डिवाइजर्स और नंबर ऑफ डिवाइजर्स के बाद में उन सम ऑफ डिवाइजर्स भी रिक्वायर्ड है जो कि 3 के मल्टीपल हो। ये तो हमने जनरल लिखा था, सारे डिवाइजर्स थे, और प्रॉपर डिवाइजर्स के लिए 1 और नंबर इटसेल्फ को सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन अब जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड देन सम ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के मल्टीपल हैं। क्या करोगे? अब 3 के डिवाइजर का मतलब ये हुआ कि जो 3 के मल्टीपल है, इसका मतलब जो भी डिवाइजर होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा कह लें हम। जो भी डिवाइजर है वो, एक छोटी सी बात सोचना, अब जब हमने टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर देखे थे तो मैंने क्या बताया था आपको? सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख लो आप, ठीक है ना? समझ रहे हैं हम? 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 0, क्या हो गया? 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 0, क्या हो गया? 4, बट इट्स नॉट मल्टीपल ऑफ 3। 2 स्क्वायर, 3 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 0, 12 मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 है, ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू पावर 0, 4 इंटू 9 36 मल्टीपल ऑफ 3। कुछ समझ पा रहे हो? अगर तुम 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 1, 16 इंटू 5 80, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। आपको इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए, सर ये 3 का मल्टीपल तो तभी आएगा, हाँ ठीक सोच रहे हैं, जब 3 की पावर 0 ना हो, या 3 रेज़ टू पावर 1 हो, या 3 रेज़ टू पावर 2 हो। 3 रेज़ टू पावर 0 होगा तो 3 का मल्टीपल तो नहीं बनेगा वो। बढ़िया। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जब लिखोगे आप, वो हो जाएंगे 3 के मल्टीपल के लिए। ये 2 रेज़ टू पावर 4, दैट्स ओके, 4 प्लस 1 इंटू, अभी 3 रेज़ टू पावर 0 आप पिक्चर से हटा देंगे, 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20 नंबर ऑफ डिवाइजर्स। आया कुछ समझ में? सम ऑफ डिवाइजर्स, यस कमेंट करिए। सम ऑफ डिवाइजर्स, मल्टीपल ऑफ 3 में बात कर रहे हैं हम। यस क्लियर? 3 रेज़ टू पावर 0 हटा दिया, अभी जो भी करना है कर लो आप। जितने भी डिवाइजर्स हैं वो सब 3 के मल्टीपल में होंगे और उनका सम आ जाएगा। गेटिंग दिस? एक अभी रुक जाइए। नंबर ऑफ डिवाइजर्स सम ऑफ डिवाइजर्स, मल्टीपल ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ पहले 6 और फिर मल्टीपल ऑफ 15। आई थिंक अब शायद आपको बात समझ में आ गई हो कि अगर 6 से मल्टीपल की बात की जाएगी तो 6 का मल्टीपल तो तभी बनेगा 2 इंटू 3। और अगर ये बात समझ में आ गई है, इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 0 भी नहीं लेना चाहिए,
भाई 6 के लिए तो 2 इंटू 3 दैट विल ओनली बिकम 6। तो नंबर ऑफ डिवाइजर जब लिखोगे आप, नंबर कितने हो जाएंगे ये, 4 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 16। और जब सम ऑफ डिवाइजर्स की बात आएगी, यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विथ 2 रेज़ टू पावर 0, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 2 रेज़ टू पावर 1। आ रहा है समझ में? लाइक दिस। एंड मल्टीपल ऑफ 15 की अगर बात की जाएगी तो नंबर मल्टीपल ऑफ 15 के केस में अब 2 रेज़ टू पावर 0 विल बी देयर, 3 रेज़ टू पावर 0 नहीं रहेगा और 5 रेज़ टू पावर 0 नहीं रहेगा, तभी तो 3 इंटू 5 दैट विल बिकम 15। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जब आप लिखोगे दैट विल बिकम 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 10, राइट। और जब सम ऑफ डिवाइजर्स लिखा जाएगा किसके, 15 के डिवाइजर, 15 के चाहिए तो 2 रेज़ टू पावर 0 से लेकर 2 रेज़ टू पावर 4। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? Perfect. Now we have to find out number of divisors, sum of divisors about the two numbers I have given, 2620 and 4640. So yes, you have attempted 2620. सबसे पहली बात, express the a number as the exponents of the prime number. Yes, please tell me. 2620, please. 2 raised to power 2, 5 raised to power 1, अच्छा इंटू 131, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर आपसे कहा जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है ना। सम ऑफ डिवाइजर्स, those are 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 square into 5 raised to power 0 plus 5 raised to power 1 into 131 raised to power 0 plus 131 raised to power 1. Fine. It is 4 plus 2 6 plus 1 7 into 6 into 132। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर डिवाइजर्स की अगर बात की जाएगी तो 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 10 नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। और ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज सम ऑफ डिवाइजर्स, इसमें से -2 6 2 1 कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स विदाउट एनी डिफिकल्टी, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, नंबर ऑफ डिवाइजर्स मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात की जाएगी तो एक क्लियर सी बात है 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 स्क्वायर, 5 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 1 और 131 रेज़ टू पावर 0 और 131 रेज़ टू पावर 1। 5 के मल्टीपल में अगर आना है तो 5 के मल्टीपल में तो 3, 2 प्लस 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 0 को हटा देंगे आप, और क्या है
इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 2 3 इंटू 2 6। सम ऑफ डिवाइजर्स जब लिखने की बात आएगी लिख पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 रेज़ टू पावर 0 विल नॉट बी देयर, कर लेंगे। Sum of divisors which are multiple of 5, those are 7 into 5 into 132। लाइकवाइज जो पूछा जाए आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, करना क्या है, प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस करना है और उसके बाद में फर्दर प्रोसीड करना है लाइकवाइज। ठीक है, 4640 बन गया। क्या आ रहे हैं 4640 के फैक्टर्स? 2 रेज़ टू पावर 5, ओके, इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू 29 रेज़ टू पावर 1, ओके फाइन। आई होप आप सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 20। चलो इसमें मुझे बताओ 4640 में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 4640 के लिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स एज वेल एज सम ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 20, जस्ट डू इट। So 4640 is the number, 2 raised to power 5 into 5 raised to power 1 into 29 raised to power 1। मैंने आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 20 एज वेल एज सम ऑफ डिवाइजर्स। तो सबसे पहली बात तो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1 समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हम 5 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 1 और 29 रेज़ टू पावर 0, 29 रेज़ टू पावर 1। 20 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 20 का मल्टीपल के लिए क्या आवश्यक है? 20 के लिए मल्टीपल के लिए 5 इंटू 4, और 5 इंटू 4 इसका सीधा सा मतलब है कि क्या नहीं प्रेजेंट होना चाहिए? 4 इंटू 5 विल बिकम 20, राइट। अब बात बन जाएगी। अब जो भी रिजल्ट आप फाइंड आउट करेंगे, जो भी डिवाइजर्स आपके सामने आने वाले हैं वो 20 के मल्टीपल में होंगे, क्योंकि एटलीस्ट 4 इज देयर एंड एटलीस्ट 5 इज देयर, कोई परेशानी नहीं है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जब आपसे कहा जाएगा वन टू थ्री 4 है ना, डायरेक्टली 4 लिख रहा हूं मैं, इंटू 1 इंटू 2 8, और सम ऑफ डिवाइजर्स की बात की जाएगी that is 2 square plus 2 cube plus 2 raised to power 4 plus 2 raised to power 5 into 5 raised to power 1 into 29 raised to power 0 plus 29 raised to power 1। that's the result। ठीक है, like the question is, जो नंबर ऑफ डिवाइजर सम ऑफ डिवाइजर से अलग हट के बात करें, दैट रमेश हैज 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर देम एट अ डिनर। बड़ा सिंपल सा सवाल था, आप लोगों ने पूछा, लेकिन 6 फ्रेंड्स हैं और उसको इनवाइट करना है डिनर के लिए 1 और मोर फ्रेंड, एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट, बताइए। 1 और मोर, तो कम से कम एक तो बुलाना ही है उसको। तो अगर एक बंदे को बुलाना है तो 6C1 इज द वे, 2 को भी बुला सकता है वो 6C2, he can invite 3, एटलीस्ट 1 बोला उसने, 1 और मोर 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6। जब रिजल्ट की बात की जाएगी, अभी फिलहाल आपको जो आइडिया एनसीआर के टर्म्स में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा,
बट मैंने जैसे आपसे कहा कि बाइनोमियल थ्योरम के डिस्कशन के दौरान यू विल बी गेटिंग दिस 6C0 से लेकर 66 तक का सम, दैट इज गोइंग टू बी 2⁻6। तो 6C1 से लेकर 6C6 तक का जो सम होगा एक्चुअली वो होगा 2⁻6 माइनस ऑफ 6C0 जो वैल्यू होगी 1, तो रिजल्ट होगा 64 माइनस 1 दैट इज 63। जैसे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का डिस्कस कर लें, सुनिएगा। एग्जाम में, और इस एग्जाम में 5 पेपर्स आर देयर, सुन लेना जरा उस क्वेश्चन को। 5 पेपर्स आर देयर, है ना, इन दैट एग्जाम, और minimum has to be secured in each of the 5 papers. For a pass, the student has to ensure that he must be getting some minimum marks in each of the 5 papers, तभी वो पास हो पाएगा। Now the question is, in how many ways a student can fail? Question ये है कि there are 5 papers जिसमें स्टूडेंट को अपीयर होना है, एंड मिनिमम नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द पेपर, कि यार 35 मार्क्स तो लाना ही है सब में, ठीक है, तभी वो पास होगा। मिनिमम हैज टू बी सिक्योर्ड इन ईच ऑफ द 5 पेपर्स। नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन फेल्स, बताइए। स्टूडेंट कितने तरीके से फेल हो सकता है? होना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन देखो फेल होने के तरीके, ठीक है। 5 में से एक भी पेपर में गया तो गया। मिनिमम हैज टू बी सिक्योर्ड इन ईच ऑफ द 5 पेपर्स। तो अगर स्टूडेंट एक भी पेपर में अटक गया या टपक गया तो वो फेल ही है। 2 पेपर में गया तब भी गया, तीसरे पेपर 3 पेपर्स में से अगर डाउन हुआ तो भी फेल ही है, और ऑल 5 विद डिस्टिंक्शन फेल होगा वो 5C। तो 5C1 से लेके 5C5 दैट सम इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेज इन विच दैट स्टूडेंट कैन फेल। अच्छा लगा होगा आपको, सुन के नहीं लगा, है ना। एक पेपर में फेल या 2 या 3 या 4 या 5, दैट रिजल्ट इज इनफैक्ट 2⁻5 minus of 5C0, 32 minus 1 which is 31, right? Number of ways in which student can fail, ठीक है।